हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन एग्रीकल्चर। स्वागत है आप सभी का। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आज ही के दिन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऑफिसर को लेकर जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है ये रिलीज किया गया है। तो इस नोटिफिकेशन के अंदर हम एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए क्या विशेष है और इस पोस्ट के बारे में क्या कुछ दिया गया है, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है और क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, तो इसको लेकर हम आज के सेशन में डिस्कशन करेंगे। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट है उनके इंपॉर्टेंट नोटिस और नोटिफिकेशन आपको इस चैनल पर प्राप्त होते रहते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट को लेके बात करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट जो यहां पर रिलीज किया गया है वैकेंसी, वो 65 पोस्ट के लिए एडीयू का जो पोस्ट है ये रिक्रूट किया गया है। ठीक है, ये आज ही के दिन 31 दिसंबर को ही ये आया है, यानी कि नए साल के लिए आप सभी को सौगात के तौर पे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये नोटिफिकेशन जो है जारी किया है। अब इसमें यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात भी लिखी हुई है, जैसे कि जो एप्लीकेशन है वो भी स्टार्ट हो जाएंगे और क्लोजिंग डेट जो है इसको आपको ध्यान में रखना है। क्लोजिंग डेट जो है एप्लीकेशन का ये है 27/1/2025, यानी 27 जनवरी 2025 को आपका ये जो क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन का ये एंड हो जाएगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और यहाँ पर 65 पोस्ट है। अनरिजर्व्ड के लिए आपके पास 22 सीट्स हो जाती हैं, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें एससी ऑफ हिमाचल प्रदेश तो 6 सीट्स हो जाती हैं। ओबीसी के लिए बात करें तो ओबीसी के लिए यहां पर 4 सीट्स हो जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम यहां पर बात करें एसटी के लिए, तो एसटी के लिए 2 सीट्स हमारे पास यहां पर आ जाती हैं। तो इस तरह से ये सीट्स जो है ये बताई गई हैं कौन कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स रहने वाली है। तो आपकी टोटल सीट्स जो है 65 रहने वाली है, ठीक है। अब हम पे स्केल को लेकर बात करें तो लेवल 16 का पे स्केल इसमें रहने वाला है, जिसमें ये आपकी सैलरी जो है इसमें रहने वाली है 48,700 से लेकर 1,54,300 का जो पे स्केल है, यानी जो सैलरी है ये रहने वाली है। लेवल 16 का ये पे स्केल का जॉब जो है ये होने वाला है। अब देखो, हम यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर बात करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर असेंशियल क्वालिफिकेशन जो है यहां पर देखिए क्या है। बीएससी एग्रीकल्चर जो है आपका होना चाहिए 4 ईयर प्रोग्राम से, यानी 3 साल वाले अलाउ नहीं है, ठीक है। तो 4 ईयर का डिग्री प्रोग्राम आपका पास होना चाहिए। बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स नहीं लिखा गया इसके अंदर, तो बीएससी एग्रीकल्चर जो है वो इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और एमएससी एग्रीकल्चर सेकंड क्लास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, वो स्टेट का रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन हो सकता है, आईसीआर का रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन हो सकता है ना। तो यहां पर बीएससी एग्रीकल्चर 4 ईयर प्रोग्राम और एमएससी एग्रीकल्चर सेकंड क्लास वाले यहां पर इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, यानी किनको यहां पर एक बेनिफिट जो है वो मिलने वाला है, तो एमएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट क्लास और अबव जो है उनको यहां पर बेनिफिट मिलने वाला है। और जिसको लोकल कस्टम्स के बारे में नॉलेज है, जिसके अलावा डायलेक्ट्स के बारे में नॉलेज है, सुटेबिलिटी ऑफ वर्किंग कंडीशंस ऑफ हिमाचल प्रदेश के बारे में जिसको नॉलेज है अच्छा, उसके लिए यहां पर एक बेनिफिट जो है ये रहने वाला है। मेनली तो यहीं पर है कि नॉलेज ऑफ लोकल कस्टम्स एंड डायलेक्ट्स के बारे में नॉलेज होना जरूरी है, तो उसको यहां पर क्या है एक बेनिफिट के तौर पे देखा जाएगा। बेनिफिट इसका रहने वाला है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के अंदर। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि भाई जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन को फॉलो अप नहीं करते उनको कोई बेनिफिट नहीं है, उनको किसी भी प्रकार का मतलब नुकसान नहीं है, वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन को मीट करना चाहिए बस, ठीक है। तो ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के बारे में लिखा गया है। अगर हम इसके बारे में एज लिमिट को लेकर बात करें तो देखिए, एज लिमिट जो है ये अपर एज लिमिट दी गई है यहां पर, यानी मैक्सिमम एज लिमिट के बारे में यहां पर मेंशन्ड है। और ये अपर एज लिमिट यहां पर कितनी हो जाती है, 45 साल हो जाती है, और इससे नीचे यहां पर हो गई। और कितने से काउंट किया जाएगा, तो 1 जनवरी, है ना, 1 जनवरी 2024 से ये काउंट किया जाएगा। तो अपर एज लिमिट जो है वो यहां पर दी गई है 45 साल। इसके अलावा एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी के लिए जो एज रिलैक्सेशन है, ये अपर एज लिमिट का 5 साल का एज रिलैक्सेशन जो है दिया गया है, जो कि यहां पर कितना हो जाता है 50 ईयर्स हो जाता है। तो इन कैटेगरीज के लिए 50 ईयर्स का एज लिमिट जो है, अपर एज लिमिट जो है यहां पर मेंशन किया गया है। तो एज लिमिट के बारे में भी जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन फी को लेकर बात करें तो देखिए, एप्लीकेशन फी जनरल कैंडिडेट्स के लिए, अनदर स्टेट्स के लिए भी जहां पर दिया गया है वो 600 रुपए यहां पर रहने वाला है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। इसके अलावा एससी,
ST, OBC, EWS जो केवल हिमाचल प्रदेश के होंगे, है ना। जातिगत जो आरक्षण है केवल हिमाचल प्रदेश के विद्यार्थियों को ही मिलने वाला है। तो यहाँ पर SC, ST, OBC और EWS के लिए फी जो है यहाँ पर फॉर्म फी, एप्लीकेशन फी 150 रुपए रहने वाला है। और एक्स सर्विसमैन है, वुमेन है या फिर फिजिकली डिसेबल है जो कि केवल हिमाचल प्रदेश के ही होंगे, उनके लिए किसी भी प्रकार का फीस का यहाँ पर आवंटन मेंशन नहीं किया गया है, उनके लिए नील फीस रहने वाला है। तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए या अनदर स्टेट के हैं चाहे, तो उनके लिए 600 रुपए है। और कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर 150 रुपए जो फीस है एप्लीकेशन का ये रहने वाला है। अब हम देख लेते हैं इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो क्या रहने वाला है। तो देखो सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर बात करें तो रिटन एग्जामिनेशन होगा आपका, है ना। सिलेक्शन प्रोसेस में दो आपकी फेज होंगी, एक होगा आपका रिटन एग्जामिनेशन और दूसरा होगा आपका पर्सनैलिटी टेस्ट। रिटन एग्जामिनेशन जो है आपका कुल 220 नंबर्स का होगा, यानी 220 मार्क्स का होगा। और पर्सनैलिटी टेस्ट या जिसको हम इंटरव्यू बोलते हैं ये आपका 30 मार्क्स का रहने वाला है। रिटन टेस्ट के अंदर आपके दो एग्जाम होंगे, एक पेपर फर्स्ट होगा और दूसरा पेपर सेकंड होगा। पेपर फर्स्ट देखो ऑब्जेक्टिव टाइप का रहने वाला है, जिसमें जनरल नॉलेज आएगा, हिमाचल स्टेट का भी आएगा, नेशनल इंटरनेशनल लेवल का भी जनरल नॉलेज जो है ये आने वाला है। इसके अलावा हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज का भी यहां पर आपका मेंशन जो है किया गया है। तो पेपर फर्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का रहने वाला है। वहीं पेपर सेकंड को लेकर बात करें तो देखो ये आपका सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट है, 60 जिसको बोला जाता है, हिमाचल प्रदेश वाले अच्छे जानते हैं, 60 टेस्ट ही होगा। और ये आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का टेस्ट होने वाला है, रिटन फॉर्म में टेस्ट होगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट नहीं होने वाला है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि ये सब्जेक्टिव टेस्ट है, ठीक है। तो रिटन एग्जामिनेशन आपका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड होगा। पेपर फर्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा और पेपर सेकंड जो है आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का रहने वाला है। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर हो जाता है। अब रिटन एग्जामिनेशन को लेकर बात करें, देखो पेपर फर्स्ट जो है ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का रहने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। और ये टोटल कितने मार्क्स का रहने वाला है, 100 मार्क्स का रहने वाला है। एमसीक्यूज टाइप का क्वेश्चन होगा इसमें। और इसका ड्यूरेशन जो है टोटल 1 आवर का रहने वाला, 1 घंटे का समय जो है आपको अलॉट किया जाएगा। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यहां पर एमसीक्यूज होंगे और ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करेगा और उसमें 1/4 का नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है यदि आप क्वेश्चन को गलत करते हैं, या फिर आप मल्टीपल ऑप्शंस को फिल कर देते हैं, या फिर आप अन अटेम्प्ट को अनफिल ही छोड़ देते हैं। देखिए इसके अंदर 4 ऑप्शन तो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे और ई ऑप्शन के अंदर आपका मेंशन होगा कि ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया है। तो इस केस में अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको ई ऑप्शन जो है उसे फिल करना है। अगर आप नहीं फिल करते हैं तो भी आपका मार्क्स जो है डिटेक्ट किया जाएगा, या फिर आप 2 कॉलम जो उसको भर देते तो भी आपका मार्क्स डिटेक्ट होगा, या फिर आप गलत करते तो भी आपका मार्क्स जो है ये डिटेक्ट होगा, ठीक है। अब पेपर फर्स्ट के अंदर देखो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन या सेक्शंस कौन कौन से अलॉट किए गए हैं। तो देखो इसमें जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश आएगा जिसका मार्क्स 30 मार्क्स का रहेगा। ये पार्ट आपका 30 मार्क्स का होगा, यानी 30 क्वेश्चन ही आपके इसके जीके ऑफ हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। वहीं जनरल नॉलेज नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स का आएगा, ये भी 30 मार्क्स का रहने वाला है, यानी टोटल क्वेश्चंस भी यहां पर आपके क्या है 30 क्वेश्चन ही रहने वाले हैं। हिंदी लैंग्वेज के 20 मार्क्स का होगा, यानी 20 क्वेश्चन आएंगे। और इंग्लिश लैंग्वेज भी 20 मार्क्स का रहेगा, यानी आपके 20 क्वेश्चन जो है रहने वाले हैं। तो इस तरह से आपका पेपर फर्स्ट जो है 100 मार्क्स का होगा और 100 क्वेश्चंस का होगा। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करेगा और नेगेटिव मार्किंग करने पर आपका 0.25 जो मार्क्स है वो डिटेक्ट भी किया जाएगा। पेपर सेकंड को लेकर बात करें, सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको हम बोल रहे हैं 60, ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा और इसमें टोटल मार्क्स का कितना प्रश्न होगा, 120 मार्क्स का जो पेपर है ये आपका रहने वाला है। इसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको उसे लिखना रहेगा, ठीक है। जिसके लिए ड्यूरेशन आपको दिया जाएगा 3 आवर्स का, यानी 3 घंटे का जो समय है आपको दिया जाएगा। और डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन जो है आपके सामने होंगे तो आपको ये जवाब लिखना होगा। नेगेटिव मार्किंग देखो 0.25 का मार्क डिडक्शन होगा। ये किस किस केस में होगा, अगर आप गलत प्रश्न करते हैं तब ये आपका देखने को मिलेगा, या फिर आप मल्टीपल आंसर्ड मार्क कर देते हैं तब ऐसा देखने को मिलेगा, या फिर आप क्वेश्चन ब्लैंक ही छोड़ देते हैं, है ना, लिविंग क्वेश्चन ब्लैंक, यानी आप कोई सा भी ऑप्शन फिल नहीं करते हैं। अगर आपको नहीं आता है प्रश्न आप ई ऑप्शन को फिल करना रहेगा। पेपर फर्स्ट को लेकर यहां पर बात हो रही है, ठीक है। पेपर सेकंड के अंदर किसी भी प्रकार का एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन नहीं है, केवल आपका पेपर फर्स्ट जो है यही एमसीक्यू रहने वाला है। अब हम बात करते हैं, देखो जब आप पेपर फर्स्ट देंगे उसके अंदर जब आप क्वालिफाई होंगे तब आप पेपर सेकंड के लिए जाएंगे। जब आप पेपर सेकंड को पास करेंगे तब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे। और आपका जो फाइनल मेरिट है ये केवल
आपका 120 नंबर का जो पेपर सेकंड है और 30 नंबर का जो इंटरव्यू है, यहीं से ही आपका फाइनल मेरिट जो है बनने वाला है। केवल और केवल पेपर फर्स्ट जस्ट आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट है ना, केवल आपको पेपर सेकंड में लाने के लिए ये एक जो एग्जाम है वो कंडक्ट किया गया, सीबीटी जो है, ठीक है। अब देखो क्वालिफाइंग फॉर इंटरव्यू कब किस केस में होंगे, पेपर सेकंड जो है आपका यहां पर डिसाइड करेगा कि आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे। इसमें देखो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को भी मेंशन किया गया है, आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होंगे अगर आप इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, 35% जनरल कैटेगरी के लिए है और रिजर्व्ड यानी कि अनदर कैटेगरी के लिए 30% मार्क्स जो है ये यहां पर मिनिमम मार्क्स को रखा गया है, ठीक है, मिनिमम मार्क्स को रखा गया। अगर आप ये मिनिमम मार्क्स मिनिमम से मिनिमम गेन करते हैं तब आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल माने जाएंगे, अगर आपका इससे कम नंबर है तब आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे किसी भी केस के अंदर। तो ये आपके मिनिमम मार्क्स है। इसके बाद आप इंटरव्यू के लिए पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए एलिजिबल होंगे जो कि आपका 30 मार्क्स का रहने वाला है। और अगर आप इंटरव्यू के अंदर क्वालिफाई होना चाहते हैं तो यहां पर भी क्वालिफाइंग मार्क्स को मेंशन किया गया है, जो कि जनरल कैटेगरी के लिए 40% यानी कि आपके 12 मार्क्स आने चाहिए और रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 30% मार्क्स का होना जरूरी है, यानी कि आपके 9 मार्क्स जो है ये सफिशिएंट हो जाते हैं। मिनिमम को मार्क्स यहां क्वालिफाइंग मार्क्स जो है ये लिखे गए हैं, ठीक है। और मेरिट कैलकुलेशन आपका किस तरह से होगा, मेरिट कैलकुलेशन को लेकर बात करें तो मेरिट कैलकुलेशन जो है आपका फाइनल मेरिट बनेगा पेपर सेकंड के 120 मार्क्स के अकॉर्डिंग और साथ ही साथ आप इंटरव्यू के 30 मार्क्स के अकॉर्डिंग, यानी कि आपका फाइनल मेरिट जो है 150 नंबर में से काउंट किया जाएगा। पेपर फर्स्ट का यहां पर किसी भी तरह का मेरिट के अंदर कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। तो ये कुछ यहां पर इंपॉर्टेंट जानकारी जो है आपके एग्जाम के लिए हो जाती है। बाकी देखो अभी सिलेबस के बारे में तो हम नहीं बता सकते क्योंकि ऑफिशियली अभी नोटिफिकेशन के अंदर नहीं मेंशन किया गया है। बाकी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जैसे ही कोई रिक्रूटमेंट के बारे में कोई ऑफिशियल अपडेट आता है तो आपको इसी चैनल पर या इस टेलीग्राम चैनल पर आपको जल्दी ही प्राप्त हो जाएगा। तो ये था हिमाचल प्रदेश के अंदर आई हुई भर्ती एडीओ के बारे में एक क्विक अपडेट, क्या कुछ रहने वाला था ये हमने आपको सबको बता दिया है। तो आई होप आपको जो एसेंशियल जानकारी थी वो प्राप्त हो गई है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप वहां पर कमेंट लिख सकते हैं, जो भी ऑफिशियल अपडेट से जानकारी होगी आपको वहां पर रिप्लाई कर दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं किसी अनदर अपडेट के साथ। थैंक यू।